तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एलिमिनेशन चेंबर 2024 हो चुके खत्म, लास्ट स्टॉप बिफोर रेसलमेनिया। और इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कमेंट करो भाई नीचे और बताओ आप किस साइड पे हो। पहली साइड की रॉयल रंबल की तरह सेम कि भाई एक्सपेक्टेशंस हाई थी और आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, और दूसरी तरफ है साइड जो काफी इंप्रेस्ड है आज के शो से। रेसलिंग वाइज बहुत कमाल का शो था, कुछ कमाल का एलिमिनेशन चेंबर मैच हमें देखने को मिले दोनों ही। इतना मैं जरूर बोलूंगा, टैग टीम मैच बहुत ज्यादा अच्छा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन क्या आप इस साइड पे हैं या दूसरी साइड पे, मुझे बताएं भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट्स में। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, स्टे ट्यून गाइस। रेटिंग्स एलिमिनेशन चेंबर की वहां पे आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी कि क्या मेरे और रोहित के थॉट्स हैं। लेकिन बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। द काबुकी वॉरियर्स वर्सेस कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल मैच हुआ विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक प्री शो मैच था, बहुत टाइम बाद किसी प्री शो मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि होता नहीं है ज्यादा। लेकिन भाई मेरे इधर जो है आज सुबह 5 बजे शो स्टार्ट हो रहा था। ऑनेस्टली मैंने ये मैच बिल्कुल फटाफट देखा है, पूरा नहीं देखा लाइव बैठ के, तो मैं बोलूंगा इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन काबुकी वॉरियर्स जस्ट रिटेन्ड देयर टैग टीम चैंपियनशिप्स, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन मेन शो पे जो फर्स्ट मैच था, इट वाज द विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। और इस मैच को स्टार्ट करती हैं नाओमी और बेकी लिंच। और इस समय ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस स्टेडियम में धूप निकली हुई है। लाइटिंग थोड़ी आई डोंट नो क्या थी आज स्टेडियम में, ऐसा लग रहा था कभी कभी बहुत डार्क है, कभी बहुत ब्राइट है। कुछ तो था, मतलब ऐसा कि डिफरेंट था, एक चैलेंज था। आई डेफिनेटली थिंक एक बड़ा चैलेंज था। इतना सारा स्टेडियम में जगह थी, लोग खचाखच भरे तो हुए थे, लेकिन एक चैलेंज जरूर रहा होगा प्रोडक्शन साइड टीम पे कि भाई कैसे हम मैनेज करें बेस्ट पॉसिबल। लेकिन अगर WWE ने आज डिलीवर किया है तो आई थिंक वो बेस्ट ही था भाई, क्योंकि उनसे ऊपर कोई है नहीं इस बिजनेस में। तो नाओमी बेकी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन, लिव मॉर्गन, रैकेल रॉड्रिगेज यहाँ पे आती हैं। टिफनी रोल अप कर देते हैं नाओमी को और सबसे पहले उनको एलिमिनेट करती हैं इस मैच से। और लास्ट टू एंटर दिस मैच वाज बियांका बेलेयर। और आई थिंक एक बार जब सारी एंट्रीज हो गई तो उसके बाद ये मैच पिकअप हुआ था। लेकिन लिव मॉर्गन ने काफी कमाल की सेंट ऑन लगाई रैकेल रॉड्रिगेज के ऊपर से फ्रॉम टॉप ऑफ द पॉड। और फिर टिफनी स्ट्रैटन इस पूरे झुंड पे जो है ऊपर से स्वांटन बॉम्ब लगाती है, वो काफी कूल था। लिव एलिमिनेट कर देती हैं टिफनी को और बियांका केओडी लगा के रैकेल रॉड्रिगेज को बाहर कर देती हैं इस मैच से। तो फाइनल 3 बचते हैं, लिव मॉर्गन, बेकी लिंच एंड बियांका बेलेयर। और यहाँ पे इन तीनों के बीच में हमें काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ देखने को मिला। लेकिन बियांका को तो लिव काफी स्मार्ट तरीके से रोल अप करके एलिमिनेट कर देती हैं और राइट अवे बेकी लिंच लगाती है एक मैन हैंडल स्लैम और जीत जाती है मैच को एंड शी पिन्स लिव मॉर्गन। तो क्लियर हो गया, ऑफिशियल हो चुका है कि भाई बेकी लिंच और रेसलमेनिया में जाने वाली हैं टू फाइट फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। और वो मेन इवेंट में मैच था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये मैच एक पॉइंट के बाद काफी अच्छा पेस हो गया था। स्टार्टिंग काफी स्लो थी इसकी, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन मुझे लगता है कि एक बड़ा नाम बनने वाली है आने वाले कुछ टाइम में, उन पर हमें अपनी नजर रखनी पड़ेगी। सबकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक थी। बियांका वाज द बेस्ट परफॉर्मर आई थिंक, अगर हम प्योर परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन उन्होंने इस मैच को यहाँ पे जीता नहीं। इसके बाद अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जजमेंट डे, यानी कि फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट द न्यू कैच रिपब्लिक, यानी कि पीट डन एंड टाइलर बेट। और क्या जबरदस्त मैच इन्होंने दिया। ये टैग टीम मैच मुझे NXT की वाइब्स दे रहा था पूरे तरीके से। डोमिनिक रिंग साइड पे थे, जिनको रेफरी फाइनली देख लेता है एक पॉइंट के बाद कि ये बंदा भाई हेल्प कर रहा है, बार बार ये दिक्कत कर रहा है, तो डोमिनिक को इजेक्ट कर दिया जाता है। और बहुत सारे मूव्स यहाँ पे लगाए गए जजमेंट डे के ऊपर, जहां मुझे लग रहा था कि वो अपसेट जिसके बारे में मैंने बात करी थी अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आई डोंट नो कि WWE यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगी। मे बी R-Truth एंड मिज जो है वो लड़ेंगे टैग टीम टाइटल्स के लिए रेसलमेनिया में, लेकिन बहुत क्लोज आ गए यहाँ पे न्यू कैच रिपब्लिक। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जीत गए जजमेंट डे एंड दे आर स्टिल द चैंपियंस। कूडागरा लगाते हैं फिन बैलर एंड ही गेट्स द विक्ट्री फॉर हिज टीम। अमेजिंग मैच था, क्राउड भी यहाँ पे गाइस काफी बढ़िया था। इसके बाद आते हैं रिंग में ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी अपने ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के लिए, और शुई सेलिब्रेशन देखने को मिलती है UFC के फाइटर के साथ। और यहाँ पे क्या क्राउड था। ग्रेसन वॉलर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन है, उनके लिए बहुत चीयर्स हो रही थी, ऑजी 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 ओए ओए ओए। और यहाँ पे आई थिंक कि ये सेगमेंट प्रॉब्ली काफी अच्छी हो सकती थी, यही सबकी एक्सपेक्टेशंस थी भाई, रोमन रेंज रॉक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज जस्ट ग्रेसन वॉलर इफेक्ट विद कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। तो वो आते रिंग में, उनको ऑब्वियसली बहुत चीयर हो रही है। ऑस्टिन थ्योरी उनके साथ रिंग साइड पे थे, जिनको सारे बू कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं, कमाल की ओवेशन उनके लिए, बहुत लोग उनको चीयर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कोडी रोड्स का तो क्या ही मैं बोलूं, इतना पायरो उनको दिया गया सिर्फ एंट्रेंस में, जैसे वो ऑलरेडी अपनी स्टोरी को फिनिश कर चुके हैं। और 1-2 टॉन्ट्स मारे यहाँ पे ग्रेसन वॉलर ने
कि भाई कोडी तुम अपनी स्टोरी नहीं फिनिश कर पा रहे हो। लेकिन सेथ रॉलिन्स यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं और एक हमें स्पॉइलर देते हैं कि कुछ ही टाइम में अब वो क्लियर हो जाएंगे और उनकी जो इंजरी है वो सही होने वाली है। इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि इज गुड टू गो और कुछ ही टाइम में सेथ रॉलिन्स विल बी ओके। इसका मतलब वो रेसलमेनिया में अपना टाइटल इजीली डिफेंड कर पाएंगे। और उसके बाद कोडी रोड्स भी एक अनाउंसमेंट करना चाहते थे, बिकॉज कोडी रोड्स कह रहे हैं यहाँ पे कि रॉक तुमने मुझे हिट करा, आई विल हिट यू बैक एंड आई वॉन्ट यू 1-on-1 जब भी तुम रेडी हो। तो ऑफिशियली कोडी रोड्स ने यहाँ पे रॉक को चैलेंज कर दिया एक मैच के लिए। और उसके बाद सेथ रॉलिन्स कहते हैं कोडी रोड्स को कि भाई देखो, तुम अगर ब्लड लाइन से लड़ने जा रहे हो तो तुम्हें पता तुम अकेले नहीं लड़ोगे, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे लोग आ जाएंगे और यू विल नॉट फाइट इट अलोन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कोई टैग टीम मैच की यहाँ पे बात नहीं करी गई, सिर्फ कोडी वर्सेस रॉक की अभी तक बात करी गई है। और रॉक आने वाले हैं स्मैकडाउन पे और वो वहां पे अपना जवाब देंगे। लेकिन आई थिंक या तो ये टैग टीम मैच में ही रिजल्ट होगा, लेकिन अगर रोमन रेंज नहीं लड़ना चाहते हैं 2 बार तो कोडी वर्सेस रॉक कैन ऑल्सो बी द मेन इवेंट ऑफ नाइट 1। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन ये सेगमेंट काफी बढ़िया थी और एट द एंड ऑस्टिन थ्योरी बिल्कुल भाई पागल हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो सारे रॉक के एक एक करके कैच फ्रेजेस बोलने शुरू करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको पड़ता है स्टॉम्प और एक कोडी कटर और यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बेबी फेसेस। तो ग्रेसन वॉलर देख रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को पिटते हुए, क्योंकि उनको ये था भाई मैं अपने क्राउड के सामने गलत हरकत आज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये सेगमेंट थी गाइज। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे बताएं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन या रॉक का म्यूजिक बजेगा? हुआ नहीं। क्या आप सोचते हैं उस बारे में? लेट मी नो। और इसके बाद आई थिंक प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग ऑन द शो, मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिला, जिसको स्टार्ट किया ड्रू मैकिंटायर और एलए नाइट ने। और क्लियरली दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत हॉट है भाई, डेफिनेटली फॉर दी सुपरस्टार्स, बिकॉज काफी ज्यादा स्टैमिना इश्यूज थे और स्लो चल रहा था ये मैच यहाँ पे, लेकिन अनबिलीवेबल मैच। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एलिमिनेशन चेंबर मैचेस ये था, अगर हम प्योरली मोमेंट्स की बात करें इसके अंदर। और जबकि बहुत ज्यादा हमें बेटर हार्डकोर एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में भी पहले देखने को मिले इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन दिस वाज आल्सो वेरी गुड। तो ड्रू मैकिंटायर एलए नाइट, जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, सीएम पंक की चैंट्स हो रही थी, ड्रू मैकिंटायर हंसते हैं यहाँ पे और एलए नाइट स्मैश करते हैं एक एक करके सारे पॉड्स में ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद केविन ओवेंस आते हैं, बॉबी लैशली, रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो ऑन द आउटसाइड ऑफ द चेंबर एक डीडीटी करते हैं केविन ओवेंस को। और उनकी यहाँ पे बैक इंजरी वो सेल कर रहे थे थ्रू आउट द मैच कि उन्होंने अपनी बैक को इंजर्ड कर लिया है उस टाइम पे। लोगन पॉल लास्ट थे इस मैच में एंटर होने के लिए और केविन ओवेंस ने यहाँ पे भाई पहला लोगन पॉल को पहले तो उनके पॉड के अंदर ही, और बॉबी लैशली स्पीयर लगाते हैं लोगन पॉल को थ्रू अ पॉड। और थैंक यू बॉबी की चैंट हो रही थी, बिकॉज जब भी लोगन पॉल स्क्रीन पे आ रहे थे उनको बू हो रही थी और क्राउड बिल्कुल उनको पसंद नहीं कर रहा था। तो मैकिंटायर क्लेमोर लगाते हैं, 2 बार बॉबी लैशली को एलिमिनेट कर देते हैं उनको मैच से। और उसके बाद ये फर्स्ट एलिमिनेशन हुई। एलए नाइट क्लोज आ रहे थे, काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स स्टील चेयर लेके आते हैं और अटैक कर देते हैं एलए नाइट को और इसका फायदा मैकिंटायर ने उठाया। स्टाइल्स क्लैश पड़ती है स्टील चेयर पे एंड मैकिंटायर पिन्स एलए नाइट, उनकी सेकंड एलिमिनेशन, और एलए नाइट इस मैच से बाहर, जिसका मतलब है कि एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स इज गोइंग टू बी एट रेसलमेनिया। अब लोगन पॉल यहाँ पे थे, ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस भी बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे आरकेओ लगती है उनको एंड केविन ओवेंस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द मैच, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो केविन ओवेंस हो गए बाहर और इसके बाद लोगन पॉल की बारी थी भाई, और वो अपने ब्रास नकल्स निकाल लेते हैं और खुश हो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो ये लीगल है, रेफरी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर लगते हैं और क्या कमाल का वो कैमरा एंगल था, क्राउड पागल हो गया था इस आरकेओ के लिए। मतलब अनबिलीवेबल है, इतने सालों से हम डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं और आज भी आरकेओ का मजा कभी कम नहीं होता, मतलब अनबिलीवेबल था। और रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट्स लोगन पॉल। तो लास्ट में बचते हैं ड्रू मैकिंटायर, रैंडी, इनके बीच में बैक एंड फोर्थ मिला, लेकिन ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए ट्राई कर रहे थे और रैंडी ऑर्टन की बैक गिव अप कर देती है, तो वो उठते ही नहीं है तो क्लेमोर लगती नहीं। लेकिन फाइनली जब ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर वो कर सकते हैं, रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं रिवर्स करके ड्रू मैकिंटायर को, और ये काफी क्लोजेस्ट मोमेंट थी ऑर्टन के लिए टू विन दिस मैच। बट आउट ऑफ नोवेयर रिवेंज लिया लोगन पॉल ने इंस्टेंटली ऑन रैंडी ऑर्टन और अपनी ब्रास नकल से पंच मार देते हैं ऑर्टन को। तो कोई मौका नहीं था इसके बाद रैंडी ऑर्टन के पास, और ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पे उनकी एक और एलिमिनेशन जो उनको गिफ्ट में मिल गई एंड रैंडी ऑर्टन को उन्होंने बस पिन किया एंड ड्रू मैकिंटायर इज द विनर ऑफ द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था, मुझे बहुत पसंद आया एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिन्स इज सेट
फॉर रेसलमेनिया। अब आई डोंट नो कि वो मेन इवेंट होगा कहाँ पे होगा, लेकिन ड्रू को भी बहुत सारा पायरो मिला, आई थिंक वेल डिजर्विंग था। और जबकि ऑब्वियस प्रिडिक्टेबल था, प्रिडिक्शंस भाई सही हो रही हैं, काफी कम बार ऐसा होता है, तो आज खुश होना चाहिए, लेकिन ड्रू इज द विनर। और फाइनली शो का मेन इवेंट रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ऑब्वियसली कमाल की ओवेशन, रिया के कॉस्ट्यूम के पीछे ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग था, लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं सो दिस वाज अ वेरी सिंपल मैच। मैं आपको बहुत बार बोल रहा था, अभी भी बोलूंगा कि इस मैच पे सब कुछ था, कुछ गलत नहीं था इस मैच में, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भाई ऑसम। तो नाया जैक्स ने अपनी पूरी कोशिश करी, रिया रिप्ली को उन्होंने काफी सारी समोअन ड्रॉप्स लगाई, जिनमें से एक अनाउंसर्स टेबल के ऊपर थी और वो फॉलोड थी बाय एन एल्बो ड्रॉप। अनाउंसर्स टेबल ब्रेक हुई, लेकिन रिया रिप्ली तब भी मैच में बनी रही। एनाइलेटर लगाया अपना फिनिशर नाया जैक्स ने, लेकिन उस पर भी किक आउट कर दिया रिया रिप्ली ने। और जब सेकंड टाइम वो अपने इस फिनिशर के लिए ट्राई करती हैं, रिया रिप्ली टॉप रोप से एक सुप्लेक्स लगाती है नाया जैक्स को, फॉलोड बाय रिपटाइड पिन करती है नाया जैक्स को इन द मिडल ऑफ द रिंग इन हर होम कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रिटेन कर लिया है अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को। और बहुत सारा पायरो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन जो कि रिंग साइड पे थी। रिया रिप्ली गेट्स हर रेसलमेनिया मोमेंट बिफोर रेसलमेनिया। और यहाँ पे रिया वर्सेस बेकी, एक और मैच फॉर द विमेंस चैंपियनशिप जो है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ये था गाइस आपका एलिमिनेशन चेंबर 2024 का रिव्यू। अपने ओपिनियंस, कमेंट सब कुछ मैंने नीचे बताएं भाई। इंटरेस्टिंगली अब रेसलमेनिया आगे आ गई और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है स्मैकडाउन में, स्पेशली बिकॉज ड्वेन इज कमिंग और कोडी वर्सेस रॉक ऑफिशियल हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अपने ओपिनियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।